हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग यूनिट 5 में गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इतने अध्याय के पढ़ने के पश्चात और फिर आगे अगर किसी का मुख्य उद्देश्य, किसी भी स्टूडेंट्स का मुख्य उद्देश्य है कि गृह विज्ञान में आगे क्या स्कोप है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि गृह विज्ञान, सबसे पहले तो गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखें तो यह वह विज्ञान है जो घर तक ही सीमित है। आम लोगों को भी यह धारणा है कि गृह विज्ञान विषय में केवल घर के कार्यों, खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सिलना, घर की सफाई करना, घर को सजाना, बच्चे पालना आदि के बारे में ही पढ़ाया जाता है। ये सभी कार्य तो लड़कियां घर में माँ, दादी या नानी से सीखी जाती हैं, इसलिए इस विषय को अधिक महत्व नहीं दिया गया। लेकिन यह धारणा गलत है और बिल्कुल ही गलत है। यह गृह विज्ञान का अध्ययन हमें न केवल घर को सुचारू रूप से चलाने का ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि बच्चों को अपने निजी जीवन को संवारने, घर में सभी के साथ मधुर संबंध रखने तथा घर का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान के विषयों में प्रशिक्षण बच्चों को स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाता है। ऐसा नहीं है कि ये गृह विज्ञान जो है वो घर तक ही सीमित है, लड़कियों तक ही सीमित है। और ये धारणा तो बिल्कुल ही गलत है कि ये सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं, या ये माँ घर में दादी नानी माँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग तरह से है। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें समझें, तो इसके भी आगे इसके भी बहुत बड़े क्षेत्र हैं और इसमें भी स्वरोजगार के जो अवसर हैं वो काफ़ी हैं। तो ये जो है बच्चों को स्वरोजगार के लिए भी प्रशिक्षित करता है और सक्षम बनाता है। इसलिए यह विषय केवल लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी एक उपयोगी विषय है। गृह विज्ञान का ज्ञान हम सभी के दैनिक जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान के शिक्षा का महत्व। जो भी शिक्षा हम लोग इससे संबंधित, गृह विज्ञान से संबंधित ग्रहण करते हैं, तो उसके क्या महत्व हैं। गृह विज्ञान घर संबंधी समस्याओं का ज्ञान कराता है तथा उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए इसके उपाय भी बतलाता है। गृह विज्ञान कला के साथ साथ विज्ञान भी है। इसके अध्ययन में हम घर के सभी कार्यों को वैज्ञानिक रूप से करना सीखते हैं। जैसे केवल खाना बनाना ही नहीं, अपितु इस कार्य को कम धन खर्च करके घर के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, इसकी भी व्यवस्था कराता है। कम समय तथा शक्ति खर्च करके घर की सफाई करना, कपड़े धोना आदि इस विषय में पढ़ाया जाता है। आजकल बाजार में प्रतिदिन नए नए कृत्रिम कपड़े आ रहे हैं। एक गृह विज्ञान का विद्यार्थी उनका उचित चयन तथा देखरेख कर सकता है। अगर वस्त्र विज्ञान से संबंधित एक विद्यार्थी की अच्छी जानकारी है तो वो कपड़े खरीदते समय कभी भी बाजार में धोखा नहीं खा सकता है, वो कपड़ों का चुनाव अच्छे से कर सकता है। गृह विज्ञान में बाल विकास तथा मानव संबंधों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। बाल विकास में बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास के विषय में बताया जाता है। इसके अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि बच्चे का विकास उचित दर से हो रहा है या नहीं। बच्चे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना तथा घर के बाहर अपने को समायोजित करना सीख जाते हैं। गृह विज्ञान का अध्ययन बच्चों को एक जागरूक उपभोक्ता बनाने में भी योगदान देता है। वे उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के बारे में भी जानते हैं।
वे आसानी से विक्रेताओं से धोखा नहीं खा सकते। क्या है, अज्ञानता के अभाव में कोई भी व्यक्ति जो है बाजार में विक्रेता से जो है अज्ञानता के अभाव में धोखा खा जाता है। लेकिन गृह विज्ञान की शिक्षा अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छे से लेता है तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है और कहीं भी किसी भी जगह वो धोखा नहीं खा सकता है, क्योंकि उसकी जानकारी पर्याप्त होती है। प्राचीन काल में गृहिणी का कार्य घर तक ही सीमित था, लेकिन आज के युग में आधुनिकीकरण व समाजीकरण के कारण वह घर के बाहर भी कार्य कर रही है। गृह विज्ञान शिक्षण ही हमें ज्ञान देता है कि किस प्रकार अपने साधनों, समय, शक्ति, कौशल, रुचि आदि का उचित प्रयोग करके किस प्रकार घर के बाहर काम करने के साथ साथ घर के कार्यों को भी सुचारू रूप से अच्छे तरह से समय पे कर सकें। उसके बाद है गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व। ये तो था गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व। शिक्षा के अगर हम इस विषय को पढ़ते हैं, इसकी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो कहीं भी हम किसी भी क्षेत्र में धोखा नहीं खा सकते हैं। अपने घर को हम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। घर के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्यों की जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि व्यावसायिक क्षेत्र में गृह विज्ञान का क्या महत्व है। गृह विज्ञान का अध्ययन घर के बाहर जाकर धन अर्जित करने का उपयुक्त प्रशिक्षण भी देता है। आज के भौतिक युग में घर की आय को बढ़ाना अनिवार्य होता जा रहा है। क्या है, पहले की तरह नहीं है कि एक व्यक्ति का धन अर्जित करता था और पूरे परिवार को संभालता था। आज के आधुनिकीकरण के युग में और बढ़ती हुई महंगाई के कारण अब सभी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए गृहिणी घर के बाहर भी कार्य कर रही है। आज वह अधिक व्यस्त है तथा घर के सभी कार्यों को करने के लिए उसके पास समय की कमी हो रही है। समय की कमी के कारण गृहिणी उपभोक्ता अधिक बनती जा रही है। वह घर में प्रयोग की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं बाजार से बनी बनाई लेना चाहती है। क्या है, समय का अभाव है और कम समय में अधिक से अधिक घर का कार्य करते हुए हम बाहर किस तरह से कार्य कर कुछ घर को भी आर्थिक सहायता प्रदान करें, इसके लिए गृहिणी भी काफ़ी जागरूक हो गई है। अतः कुछ बाहर की संस्थाएं स्थापित हो रही है जो गृहिणी के कार्य में हाथ बटा रही है और गृहिणी को रेडीमेड वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है। ये संस्थाएं घर के कार्यों में संलग्न है। गृह विज्ञान के विद्यार्थी गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात इन संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो क्या है, बाहरी संस्था जब गृहिणी को इतना सपोर्ट कर रही है तो क्या है, जब एक स्टूडेंट अगर गृह विज्ञान के स्टूडेंट हैं और वो इससे शिक्षित होकर जाते हैं तो वो उस संस्था को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण करने के पश्चात इन संस्थाओं में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे हम गृह विज्ञान के हम लोग क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, हम लोगों ने इसे पहले भी जाना है, क्योंकि इसके मुख्य रूप से 5 क्षेत्र तो हैं ही, जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, बाल विकास, फिर वस्त्र विज्ञान और प्रचार और प्रसार शिक्षा, फिर गृह व्यवस्था। इसके अंतर्गत अगर एक भी टॉपिक से हम बहुत अच्छे से, जैसे मान लीजिए फूड एंड न्यूट्रिशन से ही हम अच्छे कोर्स कर लेते हैं तो उससे संबंधित नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो और अगर नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो हम इसमें अपना भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें क्या है कि अगर हम जैसे बुटीक खोलना, क्रेज खोलना, अपना रोजगार शुरू करने के लिए यदि धन की समस्या है तो भारत सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाओं, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी लिया जा सकता है। अगर हम खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं और मुझे उसकी अच्छी जानकारी व्यक्ति को है
तो वो लोन लेकर भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। इसके लिए सरकार हर समय उसकी सहायता के लिए तैयार रहती है। गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ स्वरोजगार व्यवसाय निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं कि गृह विज्ञान के प्रशिक्षण के बाद इसके रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं। तो सबसे पहले है आहार एवं पाक कला से संबंधित व्यवसाय। अगर हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं तो उसके लिए एक व्यवसाय है, जैसे उससे संबंधित व्यवसाय है। जैसे गृह विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत आहार संबंधी विभिन्न पौष्टिक तत्वों की उपयोगिता, आहार आयोजन, भोजन संरक्षण, विभिन्न विधियों द्वारा स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन बनाना आदि आहार एवं पोषण विषय में पूर्ण जानकारी दी जाती है। इस विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी इससे संबंधित कई रोजगार शुरू कर सकते हैं। क्या है, इसमें बहुत अच्छे से जानकारी, जैसे आहार आयोजन के बारे में, घर के विभिन्न सदस्य हैं, जैसे हम लोगों ने चैप्टर में आहार आयोजन के चैप्टर में भी जाना कि घर में विभिन्न प्रकार के विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं। तो उसमें जैसे बच्चे, बूढ़े, बीमार व्यक्ति, विशेष स्थिति में गर्भवती स्त्री, स्तनपान कराने वाली महिला, किशोरावस्था के बच्चे, इस तरह से कई तरह के लोग होते हैं और सबों के लिए आहार आयोजन करना गृहिणी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर हम उससे संबंधित कुछ पाठ्यक्रम या आहार आयोजन से संबंधित कोई रोजगार करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर है पौष्टिक तत्वों के उपयोगिता के बारे में भी है, भोजन को संरक्षित हम कैसे रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो विभिन्न विधियों द्वारा स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन बनाना आदि आहार एवं पोषण विज्ञान में पूर्ण जानकारी दी जाती है। इस विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी इससे संबंधित कई रोजगार को शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी कार्यालय में पैक्ड लंच सप्लाई करना। अभी क्या है, पैक्ड लंच की बहुत ज़रूरत हो गई है लोगों को, क्योंकि समय अभाव के कारण लोग जल्दी जल्दी में ऑफिस चले जाते हैं या फिर घर में कोई नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी इसकी आवश्यकता है। तो पैक्ड लंच की व्यवस्था कर उसे सप्लाई कर सकते हैं। अपना छोटा रेस्टोरेंट या कैंटीन खोल सकते हैं। पाक कला की कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं, जहां बेकरी की चीज़ें, स्नैक्स, आइसक्रीम, पुडिंग, अचार, जैम आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर है भोज्य पदार्थों का संरक्षण कर, जैसे जैम, अचार, सॉस, पापड़, दही नहीं, बड़ी अचार आदि बनाना। क्या है, अचार, बड़ी, पापड़ का भी उद्योग हम लोग छोटा मोटा लघु उद्योग कर उसमें विभिन्न महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो इस तरह से फिर अल्पाहार बनाकर किसी कैंटीन में सप्लाई करना, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वस्त्र विज्ञान से संबंधित व्यवसाय। ये तो था आहार एवं कला से संबंधित व्यवसाय। अब वस्त्र विज्ञान से जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो लोग कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो देखिए, जो विद्यार्थी सिलाई, कटाई, कढ़ाई आदि में रुचि रखते हैं, रुचि भी बहुत निर्भर करता है आपके रोजगार के लिए। तो अगर उसमें काफ़ी मन लगता है तो वैसे लोग अपना बुटीक खोल सकते हैं, नए नए डिज़ाइन के सूट, दुपट्टे आदि बनाकर सेल कर सकते हैं। कढ़ाई, छपाई आदि करके चादरें, बेड कवर, कुशन कवर इत्यादि पर्दे वगैरह बनाकर सेल कर सकते हैं। बने बनाए वस्त्रों का व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। रेडीमेड वस्त्रों का भी व्यवसाय वे लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है घर की सजावट से संबंधित व्यवसाय। ऐसे भी देखते हैं आजकल इंटीरियर डेकोरेटर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जैसे लोग घर खरीद लेते हैं, उसके बाद इंटीरियर को खोजते हैं, पता करते हैं कि कौन सा बहुत अच्छा हमारा घर अरेंज कर सकता है। तो इसमें भी गृह विज्ञान की जो शिक्षा है वो बहुत मायने रखती है। जिन विद्यार्थियों की कला
में रुचि है वे रंगोली बनाने, मेहंदी लगाने, पुष्प सज्जा करने की कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। हस्तकला से सुंदर वस्तुएं बनाकर बेच सकते हैं, जैसे दिवाली के दिनों में सजे हुए डिब्बे, दिए, थाली आदि की काफ़ी डिमांड रहती है। राखी के त्यौहार के लिए राखियाँ बनाकर भी बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर में सजाने के लिए पेंटिंग, सूखे फूल पत्तों की पुष्प सज्जा, लैंप शेड, वॉल हैंगिंग्स इत्यादि बनाकर बेच सकते हैं। फिर है वस्त्रों की देखरेख से संबंधित व्यवसाय। गृह विज्ञान का एक और विषय है मनोविज्ञान एवं बाल विकास, जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास की जानकारी दी जाती है। यह जानकारी बच्चे की देख रेख उचित ढंग से करने में काफ़ी सहायक होता है। हम लोगों ने यूनिट 1 में चैप्टर 4 उसमें एक चैप्टर था सब्स्टिट्यूट चाइल्ड केयर, है ना। तो उसमें क्रेज के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो देखिए इसमें क्या है कि बच्चों की देखरेख से संबंधित जो है, तो इस ज्ञान का लाभ उठाकर आप क्रेज या नर्सरी स्कूल भी खोल सकते हैं, जहाँ की छोटे बच्चों की देखभाल भी की जाती है। कामकाजी महिलाओं के समक्ष एक बड़ी समस्या है बच्चों की देखरेख की। संयुक्त परिवार के खत्म होने से इस समस्या का एकमात्र हल रह जाता है कि ऑफिस के समय बच्चे को क्रेज में छोड़ा जाए। क्या है क्रेज की व्यवस्था? क्या है, जब माता पिता की अनुपस्थिति में छोटे बच्चों को उतने समय के लिए क्रेज में छोड़ा जाए जितने समय के लिए माता पिता अपने ऑफिस में काम करते हैं। अतः यह व्यवसाय भी अच्छा चल सकता है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर ICDS कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 6 साल के बच्चों के विकास संबंधी कई कार्यक्रम हैं। ICDS भी हम लोगों ने पढ़ा उसी चैप्टर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समेकित बाल विकास योजना। तो ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके अंतर्गत 6 साल तक के बच्चों के विकास के लिए कई संबंधित कार्यक्रम हैं, जैसे उनकी शिक्षा, भोजन, टीकाकरण। गृह विज्ञान के विद्यार्थी इन कार्यक्रम में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई समाज कल्याण कार्यक्रम में भी गृह विज्ञान के विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गृह विज्ञान के शिक्षा की कितनी उपयोगिता है। गृह विज्ञान के प्रशिक्षण के बाद इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। इससे हम स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं या ऐसी संस्था में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं जो रोजगार प्रदान करती है। तो आइए हम लोग एक नज़र देखते हैं गृह विज्ञान के व्यवसायिक क्षेत्र। व्यवसायिक क्षेत्र में एक चार्ट के माध्यम से इसे बताया गया है। तो गृह विज्ञान के व्यवसायिक क्षेत्र 4 हैं, और स्वरोजगार और किसी संस्था में रोजगार, खुद का रोजगार होगा, और दूसरा है कि किसी संस्था में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोषण विज्ञान। इसमें स्वरोजगार के कौन कौन से अवसर हैं? खाद्य संरक्षण का व्यवसाय, फिर है घर में कैटरिंग का व्यवसाय करना, पाक कला सिखाना, फिर आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन का जॉब हॉस्पिटल वगैरह में, खासकर नर्सिंग होम वगैरह में वैकेंसी आती रहती है इसकी। तो हम लोग वहाँ जाकर भी कर सकते हैं, जैसे किसी संस्था के माध्यम से। तो ये डाइटिशियन का भी, और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। फिर है कैंटीन, रेस्तरां या ढाबा खोलना। फिर है पार्टी का नियोजन करना, बड़ी बड़ी पार्टियों का लोग ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उससे भी स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और इसी में है पोषण विज्ञान में किसी संस्था में रोजगार हम कैसे पा सकते हैं? तो किसी खाद्य उद्योग में कैंटीन, रेस्तरां या होटल आदि में कुक या निरीक्षक का कार्य कर सकते हैं। अस्पताल या होटल आदि में आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन का कार्य कर सकते हैं। फिर स्कूल अथवा ऑफिस में अध्यापक का भी कार्य कर सकते हैं।
प्रोफेसर या स्कूल में होम साइंस की पढ़ाई होती है तो टीचर वहाँ बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह की बहाली, तो इसके लिए नेट एमए करके नेट करना ज़रूरी हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे और भी इसके लिए क्या क्या डिग्रियां होनी चाहिए। दूसरा है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में स्वरोजगार के क्या क्या अवसर हैं, तो इसमें बुटीक खोलना, तैयार वस्त्रों का व्यवसाय, मतलब रेडीमेड वस्त्र बनाकर सेल करना, फिर डिज़ाइनर, फर्निशिंग का व्यवसाय, कढ़ाई का व्यवसाय, प्रिंटिंग का व्यवसाय, स्क्रीन ब्लॉक इत्यादि में, फिर सिलाई कटाई की कक्षाएं। एक छोटा मोटा सिलाई कटाई का सेंटर खोलकर हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं। और इसी चीज़ में वस्त्र विज्ञान में हम लोग संस्था द्वारा रोजगार कैसे करेंगे, तो पैटर्न मास्टर, रंगरेज, दर्जी, कढ़ाई करने वाला, प्रिंटर, कुक, बुनकर, अध्यापक के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं इसमें। तीसरा है गृह व्यवस्था। इसमें हम लोग स्वरोजगार के हमारे क्या अवसर हैं, तो आंतरिक सज्जा का व्यवसाय, इंटीरियर डेकोरेटर, पहले भी बताया इसके लिए, हस्तकला की वस्तुएं बनाना, पुष्प व्यवस्था, मेहंदी, रंगोली इत्यादि की कक्षाएं लेना। अगर बहुत अच्छे से उसकी जानकारी है तो हम लोग घर में बच्चों को बुलाकर उसे सिखा सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं छोटे बच्चों को। उसके बाद है किसी संस्था में रोजगार गृह व्यवस्था के अंतर्गत, तो व्यवसायिक केंद्रों में जैसे बैंक, ऑफिस, दुकान, होटल इत्यादि में आंतरिक सज्जाकार के रूप में हम लोग, इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में होम साइंस के प्रशिक्षित लोग कार्य कर सकते हैं। शिल्पकार, हाउसकीपर और अध्यापक। अध्यापक तो हर क्षेत्र में बनना है। फिर है बाल विकास। बाल विकास में हम लोग स्वरोजगार के क्या अवसर देख सकते हैं, जैसे क्रेच हो गया। सबसे पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, जिनके माता पिता बाहर काम करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में बच्चे कहाँ जाएंगे, तो क्रेच की व्यवस्था की गई है। फिर है बालवाड़ी, उसके बाद है समाज कल्याण कार्यक्रम, फिर है किंडरगार्टन, और फिर है बच्चों का मार्गदर्शन तथा परामर्श। तो इतना सारा कार्य हम लोग स्वरोजगार के रूप में कर सकते हैं और संस्था के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। किसी संस्था में रोजगार, जैसे क्रेच में सहायक बन सकते हैं, स्कूलों में परामर्शकर्ता बन सकते हैं, फिर किंडरगार्टन में अध्यापक, छोटे छोटे बच्चों का जो प्ले स्कूल होता है उसमें हम लोग, क्योंकि उसमें अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिनमें काफ़ी पेशेंस हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, बच्चों के लिए प्यार की भावना उनके अंदर होना आवश्यक है। और हम लोग देखते हैं आगे, विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देने वाली गृह विज्ञान की संस्थाएं। तो क्या है, विभिन्न व्यवसाय में बहुत तरह के कार्यों में प्रशिक्षण देने वाले गृह विज्ञान की संस्थाएं कौन कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। गृह विज्ञान की स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप में से कुछ विद्यार्थी अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहेंगे। क्या है, स्कूल के बाद बहुत से लोग चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, तो खुद का व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं। लेकिन व्यवसाय शुरू करने से पहले यदि वे अपने विषय में अधिक प्रशिक्षण व कुशलता चाहते हैं, तो कुछ सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो गृह विज्ञान से संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करती है। तो अगर हम अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं, खुद का अच्छा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिसे विभिन्न संस्थाएं बच्चों को करा सकती है। उसके बाद वो बहुत अच्छे से अपने रोजगार को चला सकते हैं। जिससे पहला है पॉलिटेक्निक्स। देखिए कहाँ आ गए हम लोग, होम साइंस पढ़ के पॉलिटेक्निक्स में ये राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें गृह विज्ञान से संबंधित कई पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों की अवधि 6 महीने से 4 वर्ष तक हो सकती है। हम इनमें से कोई भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक्स द्वारा संचालित कुछ पाठ्यक्रम हैं, जैसे स्कूली शिक्षा के बाद तो इसमें रंगाई और छपाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग इसको कहते हैं,
फिर है वस्त्रों की डिज़ाइनिंग, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, फिर है घर की आंतरिक सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन। तो इसमें पॉलिटेक्निक्स में जो 6 महीने से लेकर 4 वर्षों तक की पढ़ाई होती है, तो इसमें हम कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर लें तो हमारे रोजगार में ये काफ़ी सहायक होगा। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा प्राप्त कर विभिन्न व्यवसायों में कार्य कर सकते हैं या स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कई और गैर सरकारी संस्थाएं गृह विज्ञान के विभिन्न विषयों में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करवाती है, जैसे फूड एंड क्राफ्ट संस्थान, होटल मैनेजमेंट संस्थान, फैशन टेक्नोलॉजी संस्था इत्यादि। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग उच्च शिक्षा के लिए अलग से कुछ डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद हम स्वरोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है गृह विज्ञान कॉलेज, होम साइंस कॉलेज। जो विद्यार्थी विज्ञान विषयों के साथ साथ 12वीं कक्षा पास करते हैं वे बीएससी होम साइंस में प्रवेश ले सकते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट में एक होम साइंस ही ऐसा है जिसे साइंस की डिग्री मिलती है ना। तो क्या है, बीएससी होम साइंस में प्रवेश ले सकते हैं। गृह विज्ञान कॉलेज में होम साइंस के विभिन्न विषय जैसे आहार एवं पोषण विज्ञान, गृह विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि में स्नातकोत्तर डिग्री एमएससी प्रदान की जाती है। एमए करना है अगर होम साइंस से तो बाहर में इसमें साइंस की डिग्री मिलती है, एमएससी की डिग्री मिलती है। कुछ गृह विज्ञान के कॉलेजों में डाइटेटिक्स और जन स्वास्थ्य पोषण में डिप्लोमा भी दिया जाता है। इस कोर्स के लिए बीएससी होम साइंस होना अनिवार्य है। डाइटेटिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करके अस्पताल में आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एमएससी प्राप्त करने के बाद कॉलेज में अध्ययनरत कार्य कर सकते हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ना, तो यूजीसी ने कॉलेजों में प्राध्यापक बनने के लिए एक और टेस्ट, राष्ट्रीय योग्यता टेस्ट नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। एमएससी या एमए होने के बावजूद एक टेस्ट है नेट, राष्ट्रीय योग्यता टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको जरूरी कर दिया गया है। जो विद्यार्थी स्कूल में शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं उनके लिए बीएड की डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। एक टीचर बनने के लिए बीएड जरूरी है और कॉलेज में प्राध्यापक बनने के लिए नेट बहुत ज़रूरी है। ये कर दिया गया है। पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान का शिक्षण भी एक विषय है। उसके बाद है विस्तार शिक्षा संस्थान। जो विद्यार्थी नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके लिए गृह विज्ञान से संबंधित कई पाठ्यक्रमों की सुविधा दी गई है। देखिए, ये सबों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिनकी शिक्षा जो है नियमित रूप से नहीं हो पाई है, किसी न किसी कारण से छूट गई हो या फिर रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो वो स्कूल या कॉलेज में, तो उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम की सुविधा दी गई है, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा कई पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं, जैसे CFN, ANC आदि। इन पाठ्यक्रम को करने के लिए किसी औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। इन कोर्सों को करने के लिए कई रोजगार शुरू किए जा सकते हैं। और लास्ट है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। 10वीं कक्षा के बाद ITI में प्रवेश पा सकते हैं। यहाँ भी गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कटाई, सिलाई, वस्त्र डिजाइन, हस्तशिल्प आदि विषयों में डिप्लोमा कोर्स चलाए जाते हैं। इन संस्थाओं में शुल्क भी काफ़ी कम है। सरकार भी निर्धन बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए धन देती है। अलग से क्या होता है, सरकार के द्वारा धन भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को, और गरीब बच्चे भी इसे आसानी से कर सकते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा कि जिनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं है, किसी न किसी कारणवश छूट गई है, तो वो भी
विस्तार शिक्षा संस्थान में अपना एडमिशन करा के कुछ जो डिग्रियां हैं उसे हासिल कर सकती है। उसके बाद वो स्वरोजगार के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से लड़के हो या लड़कियां दोनों हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये गृह विज्ञान शिक्षा क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत इससे क्या होता है, विभिन्न विद्यार्थी बहुत तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। और व्यवहारिक विज्ञान होने के कारण, व्यवहारिक विषय होने के कारण बहुत अधिक ये क्या कहते हैं, रट कर पढ़ने वाली विद्या नहीं है, विषय नहीं है। इसे समझ कर पढ़ना है और हर क्षेत्र में इसका कहीं ना कहीं उपयोग दिखता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि पॉलिटेक्निक में भी इसके इसके कुछ कोर्सेज हैं, जैसे 6 मंथ से लेकर 4 साल तक के कोर्स हैं। इसमें होम साइंस के बच्चे भी स्कूल के बाद वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर कॉलेज में भी, गृह विज्ञान कॉलेज के इससे भी हम लोगों ने देखा कि आर्ट्स के सारे विषय को, होम साइंस को छोड़कर सारे विषय आर्ट्स में आ जाते हैं। लेकिन होम साइंस बीएससी एमएससी की डिग्रियां देता है। टीचर बनने के लिए बीएड की आवश्यकता है। लेक्चरर बनने के लिए नेट की आवश्यकता हो जाती है एमएससी करने के बाद। इसी तरह से आईटीआई में भी कई पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें इस विषय को लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो कोई भी क्षेत्र गृह विज्ञान से अछूता नहीं रह पाता है। हर क्षेत्र में इसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आवश्यकता हो ही जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। अगर आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप अवश्य इस कांटेक्ट करें, पूछें, क्योंकि ये बहुत ही आसान विषय होने के साथ साथ व्यवहारिक विषय भी है। लड़के और लड़कियां दोनों इसे पढ़ सकते हैं और इससे कई तरह के स्वरोजगार या किसी संस्था के द्वारा हम रोजगार को हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबों को।